डायलिसिस चल रहा था तो क्रेटिनाइन इनका 11 के आसपास था, उस समय डायलिसिस भी हो रहा था, और अब डायलिसिस भी नहीं हो रहा और क्रेटिनाइन भी है वो 6 के आसपास आया। और जुड़े हैं जो इस गंभीर किडनी की समस्या से जूझ रहे थे और जिनका क्रेटिनाइन जो था वो बढ़ा हुआ था और काफी अधिक बढ़ा हुआ था। जानेंगे उनसे किस प्रकार उन्होंने इस गंभीर बीमारी को मात दी और डायलिसिस बंद हो गया। बताएं क्या नाम है मरीज का? अनीता शर्मा है। कौन है आपके? मेरी मम्मी है। अच्छा, जब आए थे उस समय क्या दिक्कत आ रही थी? जब आए थे तो डायलिसिस होती थी और पानी तो भरता नहीं था, वैसे कोई बीमारी थी, क्रेटिनाइन ज़्यादा हाई था और यूरिया और ब्लड की थोड़ी कमी है अभी, वो देखते हैं जब आगे होगा। और बस यही है, क्रेटिनाइन थोड़ा नीचे पहुंच चुका है वैसे। पहले 15 पे गए थे जब एडमिट हुए थे, डॉक्टर ने कही थी चलती रहेगी ये। फिर हमने जैसे भी करा अपनी तरफ से ही। पहले डॉक्टर ने बाथरूम आना शुरू हुआ, हमने पानी नहीं निकलवाया, बिल्कुल भी पानी नहीं निकलवाया। फिर बाद में धीरे धीरे करके पहले 2 होती थी, फिर 1 करवाई। 8 महीने 9 महीने एक करवाई हमने हर जगह गए थे तो वहाँ भी नहीं हो पाया ठीक से, आराम लगता था फिर हो जाता था। फिर हमने डायलिसिस जब यहाँ आए थे, डायलिसिस होती थी जब भी एक ही, फिर सिर में दर्द होने लगता था। डायलिसिस से पहले कोई दिक्कत नहीं थी, डायलिसिस के बाद जब आते थे उस दिन 2 दिन तक मतलब पेशेंट जो था ठीक से चल भी नहीं पा रहा था और सिर में दर्द जाता रहता था, वो बुखारियाँ आती थी, खा पीना ठीक से नहीं था। परहेज पहले से ही करना शुरू करा था जिस दिन से बीमार होना शुरू हुई थी। सूजन थी, सूजन भी हट गई धीरे धीरे करके। अब 11 पे था जब यहाँ पर आए थे, 11 पे था, 11.2 था। फिर धीरे धीरे करके दवाई खाई, जब भी 15 दिन बाद तक दवाई लेने के 15 दिन तक 2 बार करवा चुके थे डायलिसिस। फिर हमने बंदी करवा दी, जब सिर में दर्द होता था हमने बंदी करवा दी। उसके बाद अब तक करवाई तो है नहीं, कोई दिक्कत नहीं है, बीपी नहीं, शुगर नहीं, बाथरूम ठीक है। बस ये कमजोरी है, वो तो शरीर खींच चुका है, वो धीरे धीरे जाएगी। 2.5 महीने से डायलिसिस नहीं कराई आप? नहीं कराई है। 15 दिन में कराई थी जब इनिशियल से 15 दिन। जो यहाँ से दवाई चली थी 15 दिन तक, 15 दिन में 2 बार करवाई थी बस, अरे हफ्ते में 1 बार। हफ्ते में 1 कराई थी, वो भी 2.5 महीने से जरूरत नहीं पड़ी है? नहीं पड़ी। और जब डायलिसिस करा रहे थे तब क्रेटिनाइन कितना आ रहा था? दिखाएं रिपोर्ट। 11 थी पहले, ये तो इससे पहले भी थी एक, वो 11 थी। दिखाएं 11 वाली रिपोर्ट। 11 वाली नहीं है, अब इसके बाद पिछले महीने की 9 थी, 9.5 था। दिखाएं, कैमरा में दिखाएं कितना रहा इनका। अब तो ये है, अभी का ये है, अब तो ये है, अब ये है, इधर दिखाएं सामने। अब ये इनका लेटेस्ट क्रेटिनाइन लेवल, क्रेटिनाइन ब्लड का है, ये क्रेटिनाइन। हाँ, ये क्रेटिनाइन लेवल है इनका 1 तारीख का है इनका, यूरिया 1 अक्टूबर का है और क्रेटिनाइन इसके अंदर 5.2 आ चुका है। यूरिया जो है वो 114 हो चुका है और ये बगैर डायलिसिस के हुआ है। जब डायलिसिस चल रहा था तो क्रेटिनाइन इनका 11 के आसपास था, उस समय डायलिसिस भी हो रहा था, और अब डायलिसिस भी नहीं हो रहा और क्रेटिनाइन भी है वो 6 के आसपास आया, यानी कि ना केवल क्रेटिनाइन कम हुआ बल्कि डायलिसिस भी कम हुआ। यूरिया भी कम है, यूरिया भी कम है। दिखाएं, हाँ दिखाएं, यही है। 114 हो गया, पहले 162 था। 162 था, 162 यूरिया था, अब 112 हो गया। तो बहुत अच्छे आपको चेंजेस नजर आए हैं और पहले से फिजिकली बेटर लग रहा है ना इनको? फिजिकली बेटर है लेकिन कमजोरी है, कमजोरी धीरे धीरे जाएगी। बाकी पहले से क्या क्या फर्क है? पहले से कभी अब सिर में दर्द नहीं होता ज़्यादा और बस सब नॉर्मल है, वैसे तो चलना फिरना ठीक है। वो ये इसकी वजह से पहले खींच चुका है शरीर, अब थोड़ा टाइम लगेगा रिकवर। ठीक है, बहुत अच्छी बात है। अनीता शर्मा जी जिनका डायलिसिस चल रहा था और डायलिसिस की जरूरत नहीं है, 2.5 महीने से डायलिसिस नहीं कराया आपने? नहीं कराया बिल्कुल, और बिल्कुल फिट है, क्रेटिनाइन भी कम है पहले से। पहले 11 था जब डायलिसिस हो रहा था, बगैर डायलिसिस के 6 आ रहा है। एक बार 13 भी पहुंच चुका था। डायलिसिस जब करा था 13 भी आ रहा था और जब गए थे भर्ती हुए थे 15 पे था, 15 में भर्ती हुए थे, 13 के आसपास चल रहा था और डायलिसिस भी करा रहे थे उस समय, और अब बगैर डायलिसिस के 6 आया। पोटेशियम वगैरह सब बढ़ रहा था उस समय। अच्छा,
अब तो पोटेशियम वगैरह ठीक है, खाने पीने जब दो का बजे थे 13, 12, 11 था, जब एक आने लगे वही 10, 11 10, 11 और अब तो 6 हो गए अब अच्छा 6 हुआ है बगैर डायलिसिस। बगैर डायलिसिस। 2.5 महीने हो गए, 2.5 महीने की हो गई, ज़्यादा हो गई, 5-7 दिन पर हो गई। कहाँ के रहने वाले हैं आप? गाजीपुर। गाजियाबाद। तो काफी अच्छा रिजल्ट आया अनीता को तो। खून तो बढ़े, खून करना है। बस खून क्या की- संदेश देना चाहेंगे किडनी के मरीजों को जो इस प्रकार की गंभीर समस्या से जूझ रहे हैं, जो डायलिसिस करा रहे हैं? अपनी भी सुनो, पहले डॉक्टर की ज़्यादा मत सुनो, जहाँ फायदा लगे वहाँ जाओ। ये नहीं है आयुर्वेद में कि इलाज है, आयुर्वेद में भी बहुत कोई इलाज नहीं है, है, फिर डायलिसिस कोई इलाज नहीं हो। किडनी का उन्होंने एलोपैथी कहना में कोई इलाज नहीं। करानी पड़ेगी, डायलिसिस आप जिंदगी भर कराओ। हम जब बहुत पीना है तो आपको आना पड़ेगा। हम बड़े से बड़े डॉक्टर के पास गए थे, उन्होंने ये भी कहा कि ऐसा है, इसके बिना नहीं रह पाओगे, तुमको दिक्कत हो जाएगी 1 हफ्ते बाद या 6-7 दिन बाद ही। हम जो है टालते थे कि हमको अब कहीं जाना है, हम अभी सुबह नहीं कराएंगे। मैं कह रहे थे कोई बात नहीं, आप 1 दिन पहले करवाओ जिस दिन जाओगे। हमने वही तो डर था, पहले डर ही है जो कुछ है, बट डर ही है, डर जीत है, डर है बस। डर गया वो करानी कराओ आदमी बर्बाद हो जाएगा, बचा नहीं। देशी दवाई खाओ, आयुर्वेदिक दवाई खाओ तो आदमी बच सके, नहीं तो अंग्रेजी दवाई कोई इलाज नहीं डर से। अचकर्मा आयुर्वेदा ये सिद्ध कर चुका है कि किडनी का इलाज संभव है। हजारों की संख्या में इस प्रकार से पेशेंट जुड़ चुके हैं। जिस प्रकार अनीता शर्मा जी को फायदा हुआ, उस प्रकार हजारों की संख्या में पेशेंट्स को फायदा हो चुका है। जरूरत है तो सिर्फ डिसिप्लिन से सब चीजें फॉलो करने की और नीचे दिए हुए नंबर्स पर कॉल करने की। स्टॉप किडनी डायलिसिस।